जाओ पुत्र, तुम काशी नरेश के साथ जाओ। आओ पुत्र। काशी नरेश भगवान महोत्कट विनायक को साथ लेकर अपनी राजधानी काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। धूम्राक्ष नामक राक्षस वर्षों से भगवान परात्पर की तपपूर्ण उपासना कर रहा था। उसकी तपस्या के फलीभूत होने का समय निकट ही था। उसी समय काशी नरेश का रथ भी उधर वनपथ पर आगे बढ़ रहा था। नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परात्पराय नमः। राजन, अब थोड़े समय के लिए रथ यहीं रोक ले। जो आज्ञा पुरोहित जी। साथ ही रथ रोको। ओम परात्पराय नमः। 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 हे धूम्राक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। उठो और मुझसे अपना अभिष्ट वर मांगो। प्रभु, मैं त्रिलोक विजयी देवांतक नारांतक का काका धूम्राक्ष हूं। मैंने इतनी कठोर तपस्या इसलिए की है कि त्रिलोकी में असुर साम्राज्य की नींव कभी न हिले। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा दुर्लभ दिव्यास्त्र प्रदान करें जिसका प्रहार कभी व्यर्थ ना जाए और उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र या बल का प्रभाव न हो। तथास्तु। असुरराज, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। दुष्ट बालक,
मेरा दिव्यास्त्र मुझे वापस दे दे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। नभ जल थल है तुम्हारी लीला, हर एक पल है तुम्हारी लीला, जो दिखता है जो घटता है वो केवल है तुम्हारी लीला। गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला। हे विनायक, ये आपकी क्या लीला है? राजन, यदि ये राक्षस उस अस्त्र को प्राप्त कर लेता तो दैत्यों की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती कि उनका समन करना असंभव हो जाता। इसलिए धूम्राक्ष के हाथों में पहुंचने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया और उसका प्रयोग उस पर ही कर डाला। आप धन्य हैं महोत्कट। महर्षि कश्यप और देवी अदिति भी धन्य हैं जिन्हें आप जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। महामंत्री जी महाराज। हमारे पूज्य काका श्री धूम्राक्ष का वध इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर किसी न किसी ऐसी शक्ति ने अवतार लिया है जो असुरों के विनाश का कारण बन सकती है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि महाराज धूम्राक्ष को वरदान स्वरूप परात्पर से जब दिव्य शस्त्र मिल रहा था तभी एक लंबे सूंड वाले बालक ने आकर उसे अपने हाथों से लपक लिया और महाराज धूम्राक्ष पर उसका प्रयोग कर डाला। और ये भी कहा कि उस समय वहां काशी नरेश भी उपस्थित थे। हे असुरराज, जिस किसी ने भी हमारे पिता की निर्दयता पूर्वक हत्या की है उसे मारे बगैर हमें चैन नहीं मिलेगा। हाँ महाराज, भ्राता श्री जगन की तरह मेरे हृदय में भी क्रोध की ज्वाला धधक रही है। हमारे पिता के हत्यारे को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए असुरराज। वीर बनू, मैं और मेरी असुर सेना तुम दोनों भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जितने सैनिक चाहिए लेकर जाओ और अपने पिता के हत्यारे को यमलोक पहुंचा दो। हे असुर श्रेष्ठ, हम दोनों भाई इतने शक्तिशाली हैं कि हमें और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरे असुर वीरों, मैं तुम्हारी क्षमता को भली प्रकार से जानता हूं। मेरी आज्ञा है तुम दोनों भाई शीघ्र ही प्रस्थान करो। असुरवीर जगन और मनु की, 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 असुरवीर जगन और मनु की। मैं सत्य हूं। आपने देखा, अपने पिता धूम्राक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु धूम्राक्ष के पुत्र मनु और जगन असुर राज देवांतक की राजसभा से प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात काशी गमन करते हुए काशी नरेश महोत्कट को वे मार्ग में ही रोक लेते हैं। रुक जाओ काशी नरेश। हमारे पिता का वध करके तुम यूं ही आगे नहीं बढ़ सकते। सैनिकों, नहीं महामंत्री। हे असुर वीरों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराने अपने पुरोहित के साथ काशी जा रहा हूं। कृपया हमें मार्ग पर आगे बढ़ने दें। भोले मत बनो काशी नरेश। तुमने षड्यंत्र करके हमारे पिता धूम्राक्ष को मार डाला है। अब हम तुम्हें मारकर
अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। चलो उतरो नीचे। नीचे उतरो। चलो। चलो। आप लोग हमें कहां ले जा रहे हो? देखो असुरवीरों, आपके पिता की मृत्यु में मेरा कोई षड्यंत्र नहीं है और ना ही मेरा कोई हाथ है। आप लोग मुझे मृत्यु भय क्यों दिखा रहे हो? मूर्ख काशी नरेश, तुम्हारे सामने हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। तुम चाहते तो हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कर सकते थे। जिस तरह हमारे पिता धूम्राक्ष ने असुरराज नरांतक को समझा बुझाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। रुक जाओ। रुक जाओ नारांतक। काशी नरेश को मार देने से हमें कोई बहुत बड़ा लाभ सिद्ध होने वाला नहीं है। काकाश्री, मैं आपके आशय को समझ नहीं पा रहा हूं। जहां सहस्त्र राजाओं को मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया, वहां इस अकेले काया राजा को जीवित छोड़कर हमें क्या लाभ मिल सकता है? वत्स नारांतक, यदि कोई राजा तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करके अपना राजकाज चलाए और तुम्हें मुंह मांगा धन भी दे, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो ठीक है काकाश्री, मैं इसे नहीं मारता। आप इससे संधि की शर्तें और धनराशि निर्धारित कर लीजिए। असुरवीरों, अचानक घटी घटना में मैं क्या कर सकता था? ये सारा का सारा दोष इस कश्यप पुत्र महोत्कट का है। इसने मुझे भुलाए में रखा असुरराज धूम्राक्ष की हत्या कर दी। इसलिए आप मुझे तो क्षमा करें और अपनी राह आगे बढ़ने दें। काशी नरेश, कश्यप पुत्र को तो हम मारेंगे ही, किंतु तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम यमलोक पहुंचने की तैयारी कर लो। अपने परिवार को स्मरण करने के लिए हम तुम्हें कुछ समय देते हैं। मैं बड़ा मूर्ख था जो इस अजीब बालों को साथ लेकर आ गया। इन राक्षसों के हाथों मेरा जीवन तो जाएगा ही, नरांतक मेरे परिवार को नष्ट करके राज्य का विनाश कर डालेगा। अब तो महोत्कट को बाजी पर लगाकर अपने प्राण बचाने का एक अंतिम प्रयत्न मुझे करना होगा। असुरवीरों, मैं बार बार आप दोनों से विनती करता आया हूं कि आपके पिता असुरराज धूम्राक्ष की हत्या में मेरा किंचित मात्र भी हाथ नहीं है। ये पुरोहित पुत्र इतना जघन्य कार्य कर देगा, इसका मुझे तनिक भी संदेह नहीं था। विशुद्ध रूप से आपके पिता की मृत्यु का एकमात्र कारण ये नटखट बालक ही है। यदि आप चाहें तो मैं इसे सौंपने को तैयार हूं। आप इसे लेकर मुझे क्षमा करें और कृपया काशी जाने दें। देखा आपने, गणपति गजानन द्वारा धूम्राक्ष के वध के पश्चात उसके पुत्र मनु व जगन द्वारा अपनी मृत्यु के भय से भयभीत काशी नरेश ने माता अदिति को दिए अपने वचन को भंग करते हुए सारा दोष महोत्कट के ऊपर ही डाल दिया, जिससे कैलाश पर माता पार्वती को महोत्कट की स्थिति का आभास होता है और वे चिंतातुर हो
महेश्वर शिव से कहती हैं, स्वामी, मैं ये क्या देख रही हूँ? जो काशी नरेश अदिति को अपनी क्षत्रियता की आन के साथ महोत्कट की रक्षा का वचन देकर आया था, आज वही उसे क्रूर राक्षसों के हाथों सौंपने को तत्पर हो गया है। स्वामी, मुझे महोत्कट की चिंता हो रही है। पार्वती, सबसे पहले तुम अपने मन की चिंता दूर करो। महोत्कट को कुछ नहीं होगा, देख लेना, वो इस संकट से भली प्रकार निपट लेगा। रही बात काशी नरेश के चरित्र की, तो ये पृथ्वी लोक के प्राणियों की दुर्बलता है पार्वती। कैसी दुर्बलता स्वामी? पार्वती, मृत्यु भय सामने उपस्थित होने पर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बलवान विद्वान आदि सब की बुद्धि को काट मार जाता है। जीवन रक्षा के लिए जो भी बन पड़े वो करने के लिए उतावले हो जाते हैं। काशी नरेश भी इस दुर्बलता के प्रभाव में आ गया है। जीवन रक्षा के लिए उसने महोत्कट को ही दांव पर लगा दिया है। पार्वती, मन में धैर्य धारण करो, तटस्थ भाव से पुत्र महोत्कट विनायक की लीलाओं का आनंद लो। जो आज्ञा स्वामी, आपने मेरे मन का अवसाद दूर कर दिया। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे, आप तो मेरी माता को मेरी रक्षा का वचन देकर आए थे ना? यदि आप इसकी रक्षा का भार लेते हैं तो महोत्कट आपके साथ जा सकता है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। महोत्कट विनायक हमें आपसे भी अधिक प्रिय है। हम अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। काशी नरेश, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए अपने वचन को और अपने क्षत्रियता के धर्म को? तनिक विचार करो, मुझ बालक को आप इन क्रूर राक्षसों के हाथों में सौंपकर कौन से क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं? पुरोहित कुमार, तुम्ही ने तो हमें बिना बताए असुरराज धूम्राक्ष का वध कर दिया। संभवतः यदि तुम हमारे साथ विचार विमर्श करते तो दैत्यराज धूम्राक्ष कभी ना मारे जाते। इस समस्त घटना के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम्हें इन असुर वीरों के हाथों सौंपते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं हो रहा। बस, बहुत हो चुकी बातें। अब तुम दोनों की मृत्यु का समय आ चुका है। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो इसे।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे कश्यप नंदन महोत्कट, भय ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। अपने प्राणों के भय के कारण मैंने आपको ही दांव पर लगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ कृतज्ञ को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। हे कुल पुरोहित, आप मुझे कठोर दंड देकर उचित प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें प्रभु। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। राजन, उठो। इस तरह से आत्मग्लानि करने से कोई भला नहीं होगा। घटनाएं, परिस्थितियां और स्वयं की मनोवृत्ति व्यक्ति को कई बार हीन कर्मों की ओर ढकेल देती हैं। मैं तुम्हारे परिवार के कुल पुरोहित का पुत्र हूँ। तुम्हारा सभी भांति मंगल करना मेरा धर्म कर्तव्य है। यजमान भटक सकता है, किंतु कुल पुरोहित उसे अपने धर्म कर्तव्य की डोर से बांधे रखकर सदैव कल्याण पथ पर अग्रसर करता है। राजन, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। भय और चिंता से मुक्त होकर काशी की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।